आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर वर्तमान दौर में दुनिया भर में बहुत सारे शोध हो रहे हैं। वो विषय है मानव समाज का व्यापक रूप से अचेतन अवस्था में रहना, यानी कॉन्शियस की बजाय अनकॉन्शियस स्टेट में रहना। मूलतः हम सब चेतन और जागृत होने के लिए निर्मित हुए हैं, और जब जब चेतन और जागृत रहेंगे तब तब सफल, सुखी और प्रसन्न रहेंगे। किंतु उसके बाद भी आज के इस भौतिकवादी युग में मानव समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अनकॉन्शियस अवस्था में है, और वो इस प्रकार से अनकॉन्शियस अवस्था में गया है कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी अवस्था जो है वो कॉन्शियस यानी जागृत से अनकॉन्शियस यानी मूर्छित अवस्था की तरफ चली गई। कुछ उदाहरण से आप सहमत होंगे। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना लाभदायक है। हमारे यहाँ कहावत भी है, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड वुमन वाइज। पर फिर भी आज के युग में देर से सोना और देर से सोकर उठना एक फैशन बन चुका है। लोग अपने आप को महान समझते हैं जो देर रात तक जगते हैं और देर रात तक सोकर उठते हैं। कुछ सेलिब्रिटी भी इस प्रकार की देर से सोने और देर से जगने की लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से गलत है। हम सब जानते हैं कि रोज व्यायाम करना, समय पर खान पान, अच्छा खान पान, अच्छी बातचीत, अच्छा व्यवहार, प्रेम, दया, करुणा, ये सब मानवता और मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग होना चाहिए। किंतु होता इसका विपरीत है। क्रोध बहुत सरलता से आ जाता है। प्रेम, दया, करुणा, इनका स्थान हमारे जीवन में बहुत कम बचा है। बचा भी है तो अपनाने की बजाय दिखावा करने में ज़्यादा बचा है। लोग अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, अभद्र बातचीत, अभद्र वेशभूषा और अभद्र आचरण को जब सही मानने लगें तो यही बेहोश होने, मूर्छित होने या अनकॉन्शियस होने की स्थिति है। कभी फैशन के नाम पर, कभी सामाजिक प्रचलन के नाम पर जिस प्रकार का पतन समाज में है और दिनों दिन तीव्रता से और होता जा रहा है, वही अनकॉन्शियस होने का जीवंत प्रमाण है। आज के दौर की जीवनचर्या जो बहुत सारे लोगों की है, ये दर्शाती है कि हम लोग कब जागृत से मूर्छित अवस्था में चले गए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। आत्मविश्लेषण करिए। दिन भर में 2-3 बार अपने आप को चेक करिए। पूछिए कि आप जागृत अवस्था में हैं कि सुप्त अवस्था में। चुनौती यह है कि आप अपने आप को सुप्त अवस्था में पाएंगे, क्योंकि सोना, सुप्त होना बहुत आसान है। जागृत होने के प्रयास करने पड़ेंगे, और जब तक जागृति नहीं आएगी, सुप्त अवस्था या बेहोशी बनी रहेगी, तब तक जीवन में सफलता, प्रसन्नता, सुख कैसे आएगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है
सुखोवत है, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ। तो कुछ पाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। होना बहुत सरल है, पाने के लिए जागना पड़ेगा। जागिए, देखिए आपके आचरण को, आपके व्यवहार को, आपके खान पान को, आपकी दिनचर्या को। और यदि ये छोटे छोटे बदलाव हम नियमित अंतराल पर अपने जीवन में करते रहे तो जागृत होना बहुत सरल है। चुनौती अवश्य आएगी, क्योंकि यदि कोई भी सोता हुआ हो उसको जगाया जाए तो प्रारंभिक तौर पर कष्ट तो होता है, वैसा ही कष्ट इसमें भी होगा। पर इस प्रारंभिक कष्ट को, जागने की इस थोड़ी सी तकलीफ को यदि पार पा लिया तो फिर जागृत जीवन में परम आनंद है। 84 लाख प्रकार की प्रजातियां इस दुनिया में हैं, जीव जंतु, दृश्य अदृश्य सब मिला लें। अब सब इस भारतीय गणना को, भारतीय सिद्धांत को मानने लगे हैं, सनातन परंपरा के सिद्धांत को मानने लगे हैं। और उनमें से एक अवसर मिलता है मनुष्य जीवन का। तो सबसे पहला धर्म क्या है मनुष्य का? सही मायनों में मनुष्य बनना, मनुष्य बनने की भूमिका का संपूर्णता से निर्वहन करना। और यदि आप सुप्त अवस्था में हैं तो फिर मनुष्य होने की भूमिका का संपूर्णता से निर्वहन कठिन होगा। उठिए, जागिए, अवसर है जागृत होने का।